अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज दो बड़ी हेडलाइंस जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि जी इस साल का झूठ का ऑस्कर जो है वो येट वंस अगेन जो है वो इजराइल को जाता है। और इस साल उन्होंने क्या शाकार जो है वो प्रोड्यूस किया वो आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ जी ना गोली का डर ना ही धमकी काम आई। फ़लस्तीनी तंजीम ने जो है वो डिसआर्मामेंट से इनकार कर दिया, उन्होंने गैर मुसल्लह होने से इनकार कर दिया। क्या तफसीलात हैं उसकी वो आपके सामने रखेंगे। तो पहले हम जी शुरू करते हैं। जैसे आपको याद है कल बहुत मेरा ख्याल है उम्मा तो जो है वो अफसरदा थी ही, बट जो भी इंसान जो इंसानियत में जो है वो बिलीव करता है, जो इजराइल की जेनोसाइड देख रहा है, वो बहुत कल जो है वो अफसरदा था, मुझ समेत ऑफकोर्स। क्योंकि वो फ्लोटेला जो कि गज़ा के मकीनों के लिए जो है वो एक उम्मीद की किरण बन के जा रही थी, उसकी तमाम शिप्स को जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया गया था। और एक शिप आपको माज़रत एक बोट जो है वो आपको याद है, हमने आपको कहा था कि वो अभी तक जो है वो गज़ा की तरफ गामज़न है। तो बिल आखिर जी वो फ्लोटेला की जो बोट है उसे भी जो है इंटरसेप्ट कर लिया गया है। लेकिन इजराइल की फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि इन बोट्स को, आखिरी बोट को इंटरसेप्ट करने के बाद बिन गुवेर जो उनके सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं वो खुद कैमरा लेके जी पहुँचे यहाँ पे, और एक एक बोट में जाके जो है वो दिखा रहे थे कि जी यहाँ पे क्या है। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि ये इमदादी सामान लाए हैं, इस किसी एक बोट में इमदादी सामान नहीं है। ऑफ कोर्स इमदादी सामान सारा आपने गायब कर दिया होगा, समुंदर में फेंक दिया होगा, तो उसके बाद इमदादी सामान कहाँ नज़र आएगा। इमदादी सामान तो नज़र नहीं आया। अलबत्ता उन्होंने ये इल्ज़ाम ज़रूर लगा दिया कि जी ये तो फ़लस्तीनी तंजीम के जो हैं वो, एक बार फिर बल्कि दोहरा दिया कि ये तो फ़लस्तीनी तंजीम के जो हैं वो दहशत गर्द हैं। और इसको सपोर्ट करने के लिए इस दफ़ा उन्होंने ये कहा जी हमें यहाँ से इमदादी सामान तो कोई नहीं मिला, अलबत्ता हमें यहाँ से वेपन्स ज़रूर मिले हैं। अब बड़ी मज़ाक़ खेज़ ये बात लगती है कि बेन गुवेर साहब जहाँ एक एक बोट में जाके जो है वो दौरा करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं क्या क्या मिला है। तो बेन गुवेर साहब आपने वो वेपन्स क्यों नहीं दिखाए? इतना अच्छा होता है कि अगर आप वो वेपन्स भी दिखा देते। और साथ एक और सवाल भी जन्म लेता है कि अगर वाकई ही ये लोग टेररिस्ट हैं, फ़लस्तीनी तंजीम के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, तो फिर आप उनको वापस डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये तो टेररिस्ट हैं, आपके मुल्क में जो है दहशतगर्दी करने आए। आपको चाहिए कि इनको अरेस्ट करें और उन मासूम 10,000 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी आपकी जेलों में कैद हैं उनके साथ आप इनको रखें। लेकिन मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ना वो ये थी व्यूअर्स के बेन गुवेर साहब जब गला फाड़ फाड़ के जो है वो चीख रहे थे और इनको जो है इनको लान तान इनकी जो है वो कर रहे थे, जो ये एक्टिविस्ट थे, फ्लोटेला के मेंबर्स थे। तो फ्लोटेला के जो मेंबर्स थे उनके चेहरे पे इत्मीनान था, कई उनमें से मुस्कुरा भी रहे थे। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे बेन गुवेर साहब किस तरह जो है चीख रहे हैं और वो स्माइल कर रहे हैं और साथ साथ फ्री पैलेस्टाइन के नारे भी लगा रहे हैं। तो जी ये वो सो कॉल्ड टेररिस्ट हैं। मेरा ख्याल है बेन गुवेर साहब जो है ना वो हिटलर के जो वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे जोसेफ गोएबल्स, उनसे काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है वो इंस्पायर्ड लगते हैं, क्योंकि उनका मंत्रा था इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। बट बेन गुवेर साहब, आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, ये 1940s नहीं है, ये 2025 है। यहाँ सब नज़र आता है, सब देख रहे हैं कि आप किस तरह जो है वो बर्बरियत कर रहे हैं और किसी को आपका झूठ जो है उसमें सदाकत नहीं नज़र आ रही। तो बोली जाए, जितना झूठ बोलेंगे आपके लिए अच्छा होगा, उतना झूठ बोलें कि बस सच लगने लगे, लेकिन ये होने वाला नहीं है। अच्छा जी, दूसरी खबर, ना गोली का डर था और ना ही धमकी जो है वो काम आई। फ़लस्तीनी तंजीम जो है उसने गैर मुसल्लह होने से जो है वो इनकार कर दिया है। फ़लस्तीनी तंजीम के सीनियर लीडर हैं मोहम्मद नज़ाल, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जी हम जो ये डिसीजन है, जो ये हमें जो ये दिया गया है, जो एजेंडा दिया गया है, उस पे हम वक्त की तलवार के तले हम बैठ के जो है ये डिसीजन नहीं बनाएंगे। मीनिंग कि जी हमें इतनी कोई जल्दी नहीं है और हम कोई हेस्टी डिसीजन जो है वो नहीं लेंगे। तो आपको याद होगा ट्रंप साहब ने इनको धमकी दी थी कि जी अगर हम ये जो फ़लस्तीनी तंजीम है अगर ये एक्सेप्ट नहीं करती, ये हमारा जो है वो एजेंडा 20 नकाती एजेंडा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। नेतन्याहू साहब को ये कहा था कि हम आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन वहाँ पर एक इत्मीनान है, वो आराम से इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह उन्होंने जो है वो किस चीज़ पे जो है वो इत्तेफाक करना है, किस चीज़ को जो है बदलवाना है। और उनका ये कहना था कि जी दुनिया की कोई भी जो मज़म्मती तंजीम है
जो आज़ादी के लिए लड़ रही है उसने कभी हथियार नहीं डाले। उन्होंने अफ़गानिस्तान का जो है वो एग्ज़ाम्पल दिया, उन्होंने वियतनाम का एग्ज़ाम्पल दिया, उन्होंने साउथ अफ्रीका का जो है वो एग्ज़ाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि इनसे तो किसी ने नहीं कहा था कि अपने हथियार जो हैं वो डाल दें। तो ये उन्होंने कहा और साथ बाकायदा उन्होंने कहा कि जी हम अपने मुतालबात जो हैं उनका जल्द ऐलान करेंगे। अब आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि फ़लस्तीनी तंज़ीम जो है उसमें दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें एक ये कह रहा है कि जी अनकंडीशनल जो है वो सीज़ फायर होनी चाहिए, प्रोवाइडेड जो मीडिएटर्स हैं वो गारंटी देंगे कि इज़राइल भी इसकी पासदारी करेगा, और दूसरा जो है वो कंडीशनैलिटी के साथ इसको जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, जैसे कि अभी हमने जो नज़ल साहब का आपको बताया, जिसमें उन्होंने कहा जी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स चाहिए, कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए। वो हमने काफ़ी डिटेल में कल आपको बता दी थी, जिसमें गैर मुसल्लह होने के हवाले से चीज़ें थी, जिसमें जो है वो ये कहा गया था कि जी जो इज़राइल के विड्रॉल है, कंप्लीट विड्रॉल है, उसकी कुछ टाइमलाइन जो है वो दी जाए। साथ ही साथ वो ये कह रहे थे कि जी हम जो ISF का कंट्रोल है और जो फ़लस्तीनी तंज़ीम को बाहर निकालना है हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हॉस्टेजेस की रिलीज़ के हवाले से उन्होंने बात की थी, और फिर ये भी कहा था कि गारंटी दी जाए कि हमें जो है वो असैसिनेट नहीं किया जाएगा गज़ा के अंदर या बाहर, क्योंकि आपको पता है असैसिनेशन में तो बहुत ही माहिर हैं इजरायली। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये भी हमें गारंटी दी जाए कि हमें ज़बरदस्ती जबरी तौर पे तंजीम या उसके फैक्शन मेंबर्स को जो है वो निकाला नहीं जाएगा। तो ये कुछ जो हैं ये उनकी तरफ से अमेंडमेंट्स जो है वो प्रपोज़ हो रही थी, बाकायदा इसका ऐलान नहीं हुआ, आने वाले दिनों में ऐलान होगा। लेकिन अब जब ये इंटरव्यू आया तो उसके बाद जो कतर के अमीर हैं उनकी एक हंगामी जो है वो फ़ोन कॉल हुई वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और वाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है कैरोलाइन लेविट, उनके मुताबिक ये कॉन्फिडेंशियल जो है फ़ोन कॉल थी। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं जो ये 20 नुकाती एजेंडा है उसको जो है वो केयरफुली देखे, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि इसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट अपनी जो डेडलाइन है वो ही विल इशू दैट डेडलाइन सून। तो इसका मतलब कि वही बात, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ही ब्लोज हॉट ही ब्लोज कोल्ड, उनकी जो डेडलाइंस हैं उनको आप इतने सीरियसली ले नहीं सकते, और लगता नहीं है कि फ़लस्तीनी तंजीम भी जो है वो इसको कोई ज़्यादा जो है वो सीरियसली डेडलाइन के हवाले से जो है वो ले रही है। और उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा जी हम टाइम की तलवार के नीचे इसको जो है वो नहीं जो है वो इसको बैठ के इसका जो है वो फैसला करेंगे। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि जी वो डेडलाइन का, या वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन रादर ये कह रही हैं कि डेडलाइन की अनाउंसमेंट जो है वो जल्दी होगी। तो ये तो जी जो डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से हमने आपको बताया, लेकिन साथ ही साथ जो कतर है, तुर्की है, मिस्र है, वो सारे जो हैं वो फ़लस्तीनी तंजीम को कोशिश कर रहे हैं मनाने के लिए कि वो इस जो ये 20 नुकाती एजेंडा है इस पे मान जाएं। लेकिन साथ ही साथ ये सब ये भी कह रहे हैं समेत हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार के कि ये वो मुआहदा नहीं है, ये वो मुसव्वदा नहीं है जो हमें दिखाया गया था, हमें कुछ और दिखाया गया था, और ये मुसव्वदा उससे मुख्तलिफ है। और हमने आपको बड़ी डिटेल में जो है वो बता दिया था कि उस मुसव्वदे में जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है नेतन्याहू ने जो है वो चेंज करवाईं। लेकिन साथ ही साथ जितनी ये मुस्लिम ममालिक हैं वो जहाँ अपनी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं समेत इसहाक डार साहब के कि जी ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो इस वक्त ये एक अच्छी ऑप्शन जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि एटलीस्ट बातचीत का आगाज़ तो होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि खून रेजी जो है वो रुक जाएगी। जो एड है वो गज़ा की पट्टी में दोबारा जो है वो गज़ा की पट्टी में एड की जो है वो एंट्री होगी। वो बेचारे मासूम फ़लस्तीनी जो इस वक्त कहत से जो है वो गुज़र रहे हैं, फैमिन से जो है वो इस वक्त दुश्वार हैं, तो उनके लिए कम से कम जो है वो रास्ता कुछ खुल जाएगा, और फिर आगे बातचीत से बहुत मामलात जो हैं वो हल किए जा सकते हैं। कम से कम इस पे जो है एक स्टार्ट तो इस पे हो। तो ये तमाम मुस्लिम ममालिक का जो है वो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इस पे फ़लस्तीनी तंजीम किस तरह जो है वो रिस्पॉन्ड करती है ये तो आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बात तो एक क्लियर हो गई है कि वो जो उनको एक डेडलाइन दी थी, माई वे और द हाईवे, वो उन्होंने कैटेगोरिकली जो है वो रिजेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा जी ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है।
दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कल आपको मज़ीद अपडेट्स, मज़ीद डिटेल्स के साथ, मज़ीद और ख़बरों के साथ आपके साथ हमारी मुलाकात होगी। और आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो।